प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित है। देखिए ये जो है अभ्यास टूई है और वर्गमूल का चैप्टर है। उसमें टूई में कुल 6 प्रश्न दिया गया है, जिसमें का यह प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 है और पार्ट नंबर 46 है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। समझिए, एक वर्ग है और उसका क्षेत्रफल जो है 0.0003766 इतना मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कर दीजिए। बताइए, बात आपको समझ में आ रहा है? इसका कथन यह है कि एक वर्ग है। चलिए बताते हैं हम आपको। ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक वर्ग हो गया। वर्ग जानते हैं किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का हो। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, ये सब दिया गया है। जानते हैं कितना दिया गया है? क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 0.0003766 इतना दिया गया है उसका क्षेत्रफल। ये वर्गाकार है, वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इसकी भुजा की लंबाई बता दीजिए। भुजा की लंबाई तो यह बताइए कि वर्ग में जितनी भुजाएं होती है वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें वर्ग में वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी भुजा की लंबाई को पूछ रहा है। तो हमें भुजा की लंबाई तो पता है नहीं, तो मैं मान रहा हूं, माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? मीटर है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कह रहा है कि सेंटीमीटर में बताइए। आपको जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है मीटर स्क्वायर में, तो उसको कह रहा है कि उसके भुजा को आप बताइएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमें भुजा पता नहीं था तो मैंने x मान लिया, x मीटर में मान लिया। तो बताइए ये x होगा तो ये सभी चारों x होगा। बताइए क्यों x होगा चारों? क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे भुजा स्क्वायर। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल का क्यों लगाए, परिमाप का लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल का इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल जानते हैं किसे कहते हैं? देखिए जो बीच वाला पूरा पार्ट है वो क्षेत्रफल है, लेकिन अगर एक किनारे से आकर के हम जोड़ते तो उसको परिमाप बोलते। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। हम क्षेत्रफल का लगाए हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आपको भुजा पता करना है तो इस सूत्र में भुजा भी हो गया और क्षेत्रफल आपको दिया है। तो मैं क्षेत्रफल के नीचे लिख रहा हूं 0.0003766 बराबर। बताइए आपने भुजा क्या माना है? तो मैंने तो भुजा x माना है। आपने भुजा को क्यों x माना? क्योंकि हमें पता नहीं था। तो जो चीज पता नहीं रहता है उसे हम मान लेते हैं। तो भुजा के पास हम x रखेंगे, तो x रखेंगे ना, तो भुजा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब ये 2 घात हटेगा, ये 2 घात हटेगा तो ये पूरा जो फंक्शन है वह किसके अंदर चला जाएगा? करणी के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, करणी के अंतर्गत चला जाएगा भाई। ठीक है, और यहां से ये x आपका हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर खत्म हो गया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी संख्या यदि करणी के अंतर्गत होती है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो आप कहेंगे कि सर जब आपको वर्गमूल ही निकालना था तो आप ये सब बातें क्यों लिखे, क्यों नहीं डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल दिए? तो यह बताइए कि अगर मैं उसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देता तो क्या आपको सवाल समझ में आता?
मैंने सवाल को समझाने के लिए इतना मैंने मेहनत किया, ठीक है। तो इसका देखिए, अगर कोई लड़का डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देता है तो उसका आंसर सही आ जाएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा आप ऐसे बनाइएगा। अब देखिए मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूं, यहां पर देखिए 0.0003736। अब ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे करेंगे। आपने बहुत वर्गमूल निकाला है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं कभी भी भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूं, वर्गमूल निकालने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो इन सभी संख्याओं का मैं यूज करता हूं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन विधि है भाग विधि, क्योंकि इससे किसी प्रकार की संख्या का वर्गमूल निकालता है। तो देखिए दशमलव में अगर कोई संख्या दिया गया हो तो उसका दो साइड से जोड़ा बनाते हैं, यहां से इधर देखिए दो दो का जोड़ा बनेगा। कोई इधर से मत जोड़ा बना दीजिएगा, गलती हो जाएगा। जोड़ा का मतलब होता है समूह, और यहां से ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ये जोड़ा ये बन गया, यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बन गया। और यहां से देखिए ये जोड़ा बन गया, ये 3 वाला कसेंगे इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो यह देखिए अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और इस जीरो का महत्व तो नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हो, दशमलव से पहले जीरो हो, लेकिन कोई अंक न हो तो इस जीरो का महत्व तो नहीं होता है। तो यहाँ दशमलव का नंबर है तो पहले दशमलव का हटाइए, दशमलव हट गया। और ये 2 जीरो में से 1 जीरो इसमें लिख दीजिए। सबसे पहले हम 0 3 में काम करेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ 0 3 में, तो इसमें से या 0 से 9 तक जो संख्या लिखे हैं उसमें का कोई संख्या लीजिए, और जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार लिखेंगे। आप गौर करिएगा। और ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग करें या उसका उसी में 2 बार गुणा करें, तो 3 आए, 0 3 आए, या 3 से क्या आए कम आए। तो बताइए कितना ले। अगर 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, या आपका 3 ही है, तो 2 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो जब 2 पर गलत हो जा रहा है तो क्या 3 पर सही होगा, 4 पर सही होगा? नहीं सही होगा। तो मैं 1 ले रहा हूं, 1। और जिस संख्या को लेते हैं उसे 3 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं भाई, एक उत्तर हो जाता है। 1 इसका गुणा करने के, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, या 1 का वर्ग करिए 1 होगा। इस साइड में बाएं बगल जोड़िए, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और यह देखिए 3 में ले 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। बताइए आपका वर्गमूल सही बन रहा है, क्योंकि दाएं बगल कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए या कट जाना चाहिए। तो बराबर आया है ना, तो सही है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, तो 76 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर खाली जगह छोड़े हैं, यहाँ पर हमें कोई संख्या लिखना है। ये तो क्लियर है कि इसी में की संख्या लिखी जाएगी, 0 से 9 के भीतर की ही संख्या लिखी जाएगी। लेकिन किस संख्या को लिखा जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो देखिए मैं पता कर रहा हूँ, इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए, तो 2 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो जितनी बार जाता है उतना रखते हैं या उससे कम रखते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, 1 बार गया तो कहेंगे कि 1 रखिए। तो मैं एक चीज और बता रहा हूं कि कभी कभी कट जाता है तो 9 से भी चेक करते हैं, तो ये 9 पर ही सही होगा। मैंने वर्गमूल की आपको विधि बताया है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। लीजिए 1 रख के चेक कर दे रहे, कहेंगे सर आप तो भाग देते हैं, तो उतना ही लिखते हैं। देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 1 दूना के 2, इधर जोड़िए 1 1 2, यहाँ पर 2, और ये घटाइए 5, और 7 में से 2 गया, 5 और 2। बताइए इधर अधिक आ गया ना, इधर कम आना चाहिए, कट जाना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन इधर अधिक आना चाहिए, और हुआ क्या कि इधर अधिक आएगा, तो ये गलत है। तो बताइए कितना रखें आप बताइए। तो मैं 9 रख दे रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी कटता है ना तो 9 से चेक किया जाता है, तो 9 रख दीजिए। 9 पर हो जाएगा, 9 को 3 बार लेंगे। ये देखिए इसी में की कोई संख्या है, इसी में से कोई संख्या हम लिए हैं। तो 99 81 को 1, 9 दूना 18, 8 क्या हो जाएगा 26। इसको जोड़िए 9 9 18 को 8, हासिल 1 2 1 3, 38 आ गया। देखिए इससे यहाँ कम आएगा, कटेगा, बराबर आ जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही अधिक आएगा समझिएगा कि आपका वर्गमूल गलत निकल रहा है। तो 6 में से 1 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 2 गया कट। देखिए ये 15 आया, 38 आया। भाई सवाल सही है, ऊपर ले उतारेंगे 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई अंक रखना है। आप हमेशा जोड़ते वक्त यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस 3 से
एक में भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो 3 से डबल अंक ले लीजिए यहाँ पर। तो कहेंगे सर मैं इस डबल को लूंगा, तो भाई 38 का पढ़ा आप ही ना पढ़ेंगे। देखिए जब भाग न जाए तो इधर का अंक बढ़ा लीजिए, लेकिन इधर का अंक मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि आपको जो गुणा करना होगा, भाग देना होगा, वो छोटा अंक मिलेगा। तो 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 3 से 15 में देंगे, तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15, 5 बार में कट गया। 5 रखेंगे या 5 से कम, तो 5 पर अधिक हो जाएगा, तो मैं 4 रख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चेक कर सकते हैं ना, 4 पर सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी रखिए 4, तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33 को 3 हासिल 3, 4 3 के 12, 3 क्या हो गया 15। अब इस साइड को जोड़िए, 4 4 हो जाएगा 8, ये भी होगा 8, ये होगा 3, इधर घटा दीजिए, ये कट जाएगा भाई। बताइए इधर कम आ गया ना, खत्म हो गया ना, हमारा सवाल सही बना है। बताइए इतना आ गया। अब यहां पर लिख दीजिए 0.0194 बराबर एक बात बताइए, ये मीटर स्क्वायर में था ना, तो इसमें 2 मीटर होगा ना भाई, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में है तभी मीटर में ही, तो यहां पर लिख दीजिए मीटर। कहेंगे सर ये मीटर स्क्वायर था, आपका मीटर कहां से आ गया? तो वर्गमूल का सिस्टम है भाई, 2 में से 1 आता है, तो जब इसमें का ये निकल गया, इसका 2 बार गुणा करेगा तो ये आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर यहां पर लिख दीजिए। लेकिन अब एक बात समझिए, बताइए आपका जो ये वर्ग बना है ये कितने मीटर का है? तो 0.0194, देखिए यह है 0.0194 मीटर का, यह भी है, ये चारों ओर यही है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। लेकिन इसको हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन पूछा है वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर बताइए। अब आपसे पूछ दिया कि सेंटीमीटर बताइए, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। बताइए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए ऐसे हो जाएगा 0.0194। देखिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस साइड में अंक नहीं, गुणे 100 अब कर दे रहे हैं, 100 किसके लिए? मीटर के लिए, सेंटीमीटर में बदलेगा, बराबर x। ठीक, तो देखिए जब गुणा करते हैं ना, तो 1 पर जितना 0 रहता है वहीं से दशमलव दाएं दिशा में भागता है, तो 2 0 है, तो इस दशमलव को 2 अंक इधर करिए, ऐसे हो जाएगा 1.94। अब भैया लिखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, अब मीटर को भुला जाइए आप, बराबर x। भाई वर्ग की भुजा है, भुजा मैंने x मान लिया है। अब यह जो हो गया आपका ये एक्यूरेट आंसर हो गया, 1.94 सेंटीमीटर, यही ओरिजिनल आपका उत्तर है। लेकिन सवाल में क्या कह दिया है? सवाल में कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में बताइए। आपके बुक में दिया है 2 दिया है, आप कहेंगे सर ने बताया इतना, उत्तर दिया है 2, तो मैं बता रहा हूं कि यही सही है। लेकिन जानते हैं वो आंसर में क्या लिखा है? आंसर में क्या लिखा है? लगभग क्या लिखा है? 2 सेंटीमीटर। ख्याल करिएगा, लगभग 2 सेंटीमीटर लिखा है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा गौर से देखिएगा, 1.94 है ना, तो यह बताइए कि अगर इसमें 0.06 यदि आप जोड़ देंगे तो 6 4 10 को 0, 9 1 10 को 0.112, बताइए 2 के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वह इसीलिए लिख दिया है 0.06 बहुत कम है, अगर उसको आप 1.94 में जोड़ देंगे ना तो लगभग 2 के पास आ जाएगा। तो आपका उत्तर लिखा है लगभग। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 3 रुपया 99 पैसा, बताइए ना 3 रुपया 99 पैसा, क्या इसको 4 रुपया आप लिख सकते हैं? देखिए चाहिए तो नहीं, आप 4 तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आप लगभग में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 रुपए के पास आपका पैसा है, बहुत उसके नजदीक पैसा है ना, तो उसी तरह से लिख दिया लगभग 2 सेंटीमीटर। लेकिन मैं तो एक बार नहीं 1000 बार आपसे कह रहा हूं कि आपका ये आंसर सही है। सेंटीमीटर 1.94 वाला सही है, एक्यूरेट सही है। अगर मीटर में कहते हैं तो ये सही है। ठीक है, इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट अगले पार्ट में अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे।